हेलो फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। तो आज हम बात करने वाले हैं क्रायोटेक्निक्स के बारे में। सिनॉप्सिस इसका है, इंट्रोडक्शन, प्रिंसिपल ऑफ क्रायोटेक्निक्स, स्टेप्स इन क्रायोटेक्निक्स, क्रायोप्रिजर्वेशन एजेंट एंड प्रिकॉशंस इन द टेक्निक्स, क्रायोटेक्निक्स फॉर माइक्रोस्कोपी, क्रायोस्टेट and ultra microscope and negative stand and showdown techniques, significance of cryotechnics and reference book। इंट्रोडक्शन की यहाँ पे बात करें तो सेल लाइन्स प्राइमरी सेल्स कल्चर द्वारा बार बार या फ्रिक्वेंटली कल्चर करने से जेनेटिक एब्रेशंस व पोटेंशियल बेस होने की आकांक्षा बनी रहती है। जब सेल सैंपल डायरेक्ट एम्ब्रियोनिक स्टेज, एडल्ट या ट्यूमर सेल आदि से कलेक्ट किया जाए तो उसे प्रारंभिक कोशिका संवर्धन कहा जाता है। स्टॉक कल्चर में ग्रोथ रेट को प्रदर्शित करके फ्रीज-ड्रे करके उपरोक्त समस्याओं का समाधान संभव है। इन विधियों के द्वारा किसी पर्टिकुलर माइक्रोबियल कल्चर की बायोसिंथेटिक कैपेसिटी या पोटेंशियल को मेंटेन किया जा सकता है। सेकंड, प्रिंसिपल ऑफ क्रायोटेक्निक्स। तो प्रिंसिपल ऑफ क्रायोटेक्निक्स के बारे में बात करें हम तो इस तकनीक का मुख्य सिद्धांत जो है इस तथ्य पर आधारित है कि केवल वे ही अभिक्रियाएं जो 196 डिग्री सेल्सियस पर संपन्न होती हैं तथा 90 डिग्री सेल्सियस लिक्विड नाइट्रोजन का नाइट्रोजन का बॉइलिंग पॉइंट होता है। यहाँ पर ध्यान रखने योग्य तथ्य यह है कि लगभग 18 डिग्री सेल्सियस पर बायोकेमिकल रिएक्शन बंद हो जाता है। एंड स्टेप्स इन क्रायोटेक्निक्स की हम बात करें तो क्रायोटेक्निक किसी एक क्रायो प्रोटेक्टिव एजेंट के द्वारा संपन्न होता है, अर्थात सैंपल या स्पेसिमेन में जो है ग्लिसरॉल जैसा कोई अन्य प्रोटेक्टिव एजेंट डाला जाता है जो कि माध्यम के साथ स्पेसिमेन को सपोर्ट करता है। इस क्रायोटेक्निक में सुपर फ्रीजिंग के पश्चात जब बर्फ का किण्वन होता है तो सेल से एक्स्ट्रा सेलुलर वाटर बाहर से हो जाता है क्योंकि आइस को जो है वेपर प्रेशर जो है साइटोप्लाज्म में कम होती है। जब वाटर पार्टिकल्स बाहर की ओर गमन करते हैं तो यह क्रिया जो होती है वेपर प्रेशर डेंसिटी के इक्विलिब्रियम कंडीशंस तक चलती है और इस प्रक्रिया के समय जंतु या सूक्ष्म जीव कोशिका का प्लाज्मो लाइट हो जाता है। जो है प्लाज्मोलाइट हो जाता है। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं क्रायो प्रिजर्वेटिव एजेंट की बात करें हम तो संपूर्ण क्रायो टेक्निक या क्रायो प्रिजर्वेशन कुछ निश्चित परसेंट जो है पेनेट्रेटिंग क्रायो प्रोटेक्टिव एजेंट है जो कि माध्यम के साथ स्पेसिमेन के सपोर्ट के लिए होते हैं। इनके द्वारा यह क्रिया पूर्ण होती है। कुछ क्रायो प्रोटेक्टिव एजेंट इनमें हैं। पहला है ग्लिसराइड एंड सेकंड है PEG नॉन पेनेट्रिंग एजेंट और तीसरा है PVP नॉन पेनेट्रिंग एजेंट। किसी पेनेट्रेटिंग एजेंट को ग्लिसरॉल के साथ यूज करने पर वेपर आइस फॉर्मेशन के कारण वाटर जो है मॉलिक्यूल्स का ट्रांसफॉर्मेशन होता है
और यहाँ पे जो है 5th नंबर की हम बात करें तो प्रिकॉशंस इन दी टेक्निक्स के बारे में बात करें हम तो इसमें निम्न सावधानियां आवश्यक हैं। पहला, एक सफल क्रायो प्रिजर्वेशन तभी माना जाता है जबकि उसमें सेल कल्चर की वेबिलिटी मेंटेन रखी जा सके। सेल टिश्यू में फ्रीजिंग रेट स्लो होना चाहिए क्योंकि धीमा दर ही सब जीरो टेम्परेचर पर एक्स्ट्रा सेलुलर आइस डिपोजिशन को रखता है। एक्स्ट्रा सेलुलर आइस डिपोजिशन एक्स्ट्रा वाटर पोटेंशियल अधिक बना रहता है और सेल लाइसिस की संभावना नहीं रहती है। क्रायोटेक्निक्स फॉर माइक्रोस्कोपिक बात करें तो किसी भी बायोकेमिकल एनालिसिस का माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन एक महत्वपूर्ण विधि है। इसी माइक्रोस्कोप एग्जामिनेशन के द्वारा सैंपल के स्ट्रक्चर व फंक्शन की जानकारी ली जा सकती है। माइक्रोस्कोप में दो मुख्य स्वतंत्र कार्य हैं। पहला, मैग्निफिकेंस और रेजोल्यूशन। रेजोल्यूशन के द्वारा बायोकेमिकल एनालिसिस संभव होती है। माइक्रोस्कोप के लिए स्पेसिमेन का प्रिपरेशन एक आवश्यक व महत्वपूर्ण कार्य है और यह क्रायोस्टेट टेक्निक्स के द्वारा ही संभव है। परंतु जो है लाइट माइक्रोस्कोपी में फिक्सेशन का जो है फॉर्मेल्डिहाइड किया जाता है तथा इलेक्ट्रो माइक्रोस्कोप में डिहाइड्रेट करके ग्लिसरॉल में फिक्स करके अध्ययन करते हैं। फिक्सेशन में टिश्यू फिक्सेशन के दौरान भी टिश्यू अपनी लिविंग कंडीशन जैसे ही रहते हैं। इसके अतिरिक्त सेक्शन काटने के लिए फ्रीजिंग माइक्रोटोम और कोल्ड माइक्रोसोम का उपयोग करते हैं। क्रायोस्टेट की बात करें हम तो सैंपल प्रिपरेशन में रैपिड फ्रीजिंग या केमिकल फिक्सेशन जैसे लिक्विड नाइट्रोजन में इम्यूलेशन द्वारा भी किया जाता है। इस मेथड द्वारा बंद टिश्यू का उपयोग किया जाता है। इन ऊतक के जो है सेक्शंस अल्ट्रा क्रायो माइक्रोटोम के द्वारा होने चाहिए। फिक्स्ड टिश्यू फ्रोजन टिश्यू, यदि फ्रोजन टिश्यू ना हो तो माइक्रोस्कोपिक स्टडी में सिलेक्शन कटिंग से पहले सपोर्टिंग सब्सटेंस की आवश्यकता होती है। ये सब्सटेंस टिश्यू या सेल्स के डिहाइड्रेशन के बाद स्पष्ट होते हैं। टिश्यूज या सेल्स का डिहाइड्रेशन एकदम स्पष्ट होना चाहिए। तो सॉरी फ्रेंड्स, अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक बात करें हम तो माइक्रोस्कोप में अध्ययन करने के लिए सेक्शन 6 to 9 माइक्रोन ठीक होना चाहिए। इनका फ्रीज या कोल्ड जो है टोम से सेक्शन काटना चाहिए। इसे क्रायोस्टेट माइक्रोटोमी कहा जाता है। यह 20 डिग्री सेल्सियस पर फ्रीज किए जाने चाहिए। ये क्रायोस्टेट लाइट माइक्रोस्कोपिक के लिए उचित होते हैं किंतु थॉविंग होने पर यह खराब हो सकते हैं। यदि सेक्शन माइक्रोमीटर थिक होते हैं तो उन्हें गर्म पानी द्वारा जेनेटली जो है थ्रेट करके ग्लास लाइट पर ड्राई व डेवलपमेंट करके स्टैंडिंग मेथड द्वारा लाइट माइक्रोस्कोप में यूज करने योग्य बनाया जाता है। नेगेटिव स्टैंड की बात करें हम तो नेगेटिव स्टैंड में जो कि समानता एक हैवी मेटल स्टैंड होता है जिससे सेक्शंस की क्रिया कराई जाती है। इससे आइसोलेटेड सेल पार्टिकल्स की सरफेस स्टैंड हो जाती है। स्टैंड मोलिकुलर ड्राइंग के दौरान सतह पर डिपॉजिट होते हैं जिसमें एक डार्क बैकग्राउंड के द्वारा स्पेसिमेन लाइट अपरेंस होता है और एक सुस्पष्ट इमेज प्राप्त होती है। शो डाउन टेक्निक्स की बात करें यहाँ पे तो हम आइसोलेटेड स्पेसिमेन कंट्रास्टिंग व क्लीन इमेज शट डाउन टेक्निक द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। इसमें एक हैवी मेटल जैसे प्लेटिनम की थिन लेयर स्पेसिमेन की सरफेस पर डिपॉजिट होती है और यह डिपोजिशन स्पेसिमेन की केवल एक साइड पर होता है ताकि इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी से लाइट रेडिएशन के द्वारा एक सरफेस का डीप शैडो बनाना माइक्रोस्कोप के द्वारा प्राप्त होता है या अध्ययन किया जा सकता है। मेम्ब्रेन सरफेस स्ट्रक्चर व सेल ऑर्गेनेल को
स्पष्ट रूप से विजिबल बनाया जा सकता है। सिग्निफिकेंस ऑफ क्रायोटेक्निक्स की बात करें हम तो क्रायोटेक्निक के निम्न महत्व हैं। पहला है कल्चर सेल या टिश्यू को लंबे समय के लिए प्रिजर्व कर सकते हैं। माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन या दूसरे बायोकेमिकल एनालिसिस में सैंपल के रिलायबल कंडीशंस में रख सकते हैं। सैंपल जो है रेसिस्टेंट हो सकते हैं दोस्तों अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।